हर साल 2 बिलियन किलो से भी ज्यादा भेड़ का ऊन इकट्ठा किया जाता है। क्यों जानते हैं? इसी ऊन से तो हमारे आपके लिए गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन भेड़ के बाल से इतना सुंदर कपड़ा कैसे बनता है, ये क्या आप जानते हैं? आज हम वही देखेंगे और इसके लिए हमें जाना होगा न्यूजीलैंड। ऊन बनाने में वे पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले जानना होगा कि भेड़ के शरीर से ऊन काटने का काम कैसे होता है। शुरुआत में भेड़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उनके शरीर की जांच की जाती है कि ऊन का रंग और गुणवत्ता कैसी है। इसके बाद आते हैं ऊन काटने वाले स्पेशल लोग, जिन्हें शीयरर कहते हैं। ये बहुत सावधानी से मशीन की मदद से ऊन काटते हैं ताकि भेड़ को जरा भी दर्द ना हो। एक अच्छा शीरर दिन भर में 250 से भी ज्यादा भेड़ों का ऊन काट सकता है। मतलब एक भेड़ का काम केवल 1 से 2 मिनट में। असल काम है भेड़ को शांत करके पकड़ना ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। न्यूजीलैंड में सबसे पहले पेट के छोटे और गंदे ऊन काट दिए जाते हैं। इनका दाम थोड़ा कम होता है। फिर पीठ का ऊन काटा जाता है। पीठ का ऊन सफेद और बहुत अच्छा होता है। शेयरर बहुत ध्यान से ऊन काटता है। इसके बाद वो रीढ़ की हड्डी के पास लंबाई में ऊन काटता है। फिर चेहरे और कान के पास के ऊन भी काट दिए जाते हैं। एक भेड़ का काम खत्म होते ही शेयरर दूसरी भेड़ की तरफ बढ़ता है। इस तरह वे दिन भर ऊन काटते रहते हैं और हर भेड़ के हिसाब से पैसे पाते हैं। ऊन काटने के बाद उसे एक टेबल पर फैलाकर खराब हिस्से अलग कर दिए जाते हैं। फिर अच्छे ऊन को गोल बांधकर तैयार किया जाता है। ऊन कटने के बाद भेड़ें भी आराम महसूस करती हैं। गर्मी में वे हल्की हो जाती हैं। इसके बाद ये बंडल सफाई के कारखाने में जाते हैं। कारखाने में बंडल खोलकर मशीन में डाला जाता है। ये मशीन ऊन को झाड़कर मुलायम करती है ताकि धूल मिट्टी निकल जाए। इससे ऊन धोने में पानी भी कम लगता है और खर्च भी बचता है। इसके बाद ऊन खुलवाने वाली मशीन में जाता है। इसमें दांतों और जाल जैसी चीजें होती हैं जो ऊन को हिलाकर ढीला करती हैं। इससे मिट्टी निकल जाती है और पतले रेशे अलग हो जाते हैं। फिर ऊन को गर्म पानी के बड़े टब में डुबोया जाता है। करीब 77 से 82 डिग्री के पानी में हल्का साबुन मिलाकर ऊन धोया जाता है ताकि तेल और गंदगी साफ हो जाए। हर टब के नीचे गंदा पानी निकालने की व्यवस्था होती है। पहले टब से आखिरी टब तक साफ पानी चलता रहता है और ऊन साफ होता जाता है। सफाई में पहले 3 टब साबुन वाले पानी से होते हैं, जिससे तेल निकल जाता है। फिर अगले 3 टब केवल धोने के लिए। ज्यादा साबुन देने से ऊन ज्यादा साफ नहीं होता, बल्कि चिपचिपा रह सकता है। कम साबुन देने से भी ठीक से सफाई नहीं होगी। चौथे टब तक आते आते पानी काफी साफ हो जाता है। आखिरी टब का पानी इतना साफ होता है कि तली दिखाई देती है। धुलाई के बाद ऊन सुखाने के लिए गर्म हवा वाले बड़े कमरे में डाला जाता है। मशीन में गर्म हवा और बड़े पंखे से घूमते हुए ड्रम में हवा फैलाई जाती है। इससे ऊन जल्दी सूखता है और जगह भी कम लगती है। इसके बाद ऊन की जांच होती है। अगर कोई खराब धागा या रंग मिल जाए तो उसे हटा दिया जाता है। फिर ऊन को धूल झाड़ने वाली मशीन में डाला जाता है। शुरुआत में ऊन बड़ा बंडल जैसा था, अब वो साफ होकर अगले काम के लिए तैयार है। इस स्टेप पर ऊन का वजन और उसमें पानी तेल की मात्रा मापी जाती है। फिर पैक करके गोदाम भेज दिया जाता है। वहां से ये कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में ऊन के बंडल खोले जाते हैं और जरूरत के हिसाब से अलग अलग मिलाए जाते हैं। फिर ऊन को कंघी किया जाता है ताकि रेशे सीधे हो जाएं। उसके बाद पतली पट्टियां बनती हैं जो चरखा में जाती हैं। वहां से धागा बनाया जाता है। धागा बनने के बाद बुनाई का काम शुरू होता है। कपड़ा बुनते समय धागे 2 तरफ होते हैं, एक लंबाई में और एक आड़े तौर पर, यानी कि ताना और पूरन। ताना कपड़े को मजबूत रखता है और पूरन से डिजाइन बनता है। ताने के धागे छोटे छोटे छेदों से होकर गुजरते हैं। ये छेद ऊपर नीचे होते हैं जिससे पूरन के लिए जगह बनती है। नया कपड़ा बुनने का काम हाथ से करना पड़ता है और इसमें लगभग 2 दिन लग जाते हैं। कपड़ा बन जाने के बाद उसमें कोई गलती हो तो कैंची या चिमटी से ठीक कर दिया जाता है। अगर कपड़े में झालर रखनी हो तो कुछ धागे बुनाई से छोड़ दिए जाते हैं और बाद में गूंथकर बांध दिए जाते हैं। इसके बाद कपड़ा गर्म पानी में भिगोकर और मसलकर छोटा किया जाता है। इससे धागे घने हो जाते हैं और कपड़ा और गर्म बनता है। फिर इसे धोकर नरम किया जाता है और कीड़े न लगें, इसके लिए केमिकल लगाया जाता है। कुछ कपड़े ऐसे भी बनाए जाते हैं
जो वॉशिंग मशीन ने भी धोए जा सकें। एक रंग के कपड़े के लिए बुनाई के बाद रंगाई होती है ताकि लोग अपनी पसंद का रंग चुन सकें। आखिर में कपड़ा सिलाई के कारखाने में जाता है। यहाँ उसे काटकर चादर, स्कार्फ या अन्य चीजें बनाई जाती हैं। हर चीज के किनारे सिलकर सुंदर बनाए जाते हैं और लेबल लगाया जाता है। सब कुछ चेक करने के बाद कपड़ा आराम और सुंदरता देने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखा आपने कैसे ऊन से कपड़ा बनता है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार तकनीकी किस्से पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।